अब बात करते हैं आज का टारगेट क्या है भाई, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अगर मैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करता हूं बेटा, तो कैसे एक्सचेंज होता है, कहां कहां होता है। तो स्टार्टिंग में मैंने एक डायग्राम बताया था कि लंग्स लेवल पर एक्सचेंज होता है और टिश्यू लेवल पर एक्सचेंज होता है। लंग्स और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है इसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। तो एक्सटर्नल और इंटरनल लेवल पर क्या हो रहा है वो सारा एक्सप्लेन करने वाले हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, एनसीईआरटी के डायग्राम के थ्रू ही एक्सप्लेन करेंगे। एनसीईआरटी को तो छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है। तो अगर हम एनसीईआरटी के डायग्राम की बात करते हैं तो बिल्कुल उसको ले लेते हैं, कैसे एक्सचेंज हो रहा है। तो उसमें आपको पार्शियल प्रेशर पता होना चाहिए भाई, इतना पता होना चाहिए आपको। जो एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करते हैं बेटा, एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करते हैं, एक मिनट इसको साइलेंट ही करते हैं। अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, अरे भाई एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी होती है, एटमॉस्फेयर में बताया था CO2 भी होती है। इनका पार्शियल प्रेशर भाई, एटमॉस्फेयर में टोटल जो गैसेज होते हैं ना उनका पार्शियल प्रेशर कितना होता है, ठीक है 760, ठीक है mmHg। इसमें अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं, किसकी बात कर रहे हैं हम, ऑक्सीजन की, चलो सी से लिख देते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। बात कर लेते हैं भाई ऑक्सीजन और CO2 की। ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं 159 mmHg, और CO2 की अगर बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 0.3 mmHg। ये परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूं, बच्चे परसेंटेज कंफ्यूज होते हैं। रिमेनिंग बचा हुआ पार्ट क्या रह गया, रिमेनिंग के अंदर आ गया नाइट्रोजन, ठीक है। टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है एयर का, 760, ऑक्सीजन का 159, CO2 का 0.3 mmHg। क्लियर है बिल्कुल। एनसीईआरटी ने इसको टेबुलर फॉर्म में भी दे रखा है, इस टेबल को याद रखना। एटमॉस्फेरिक एयर में 159 और 0.3 mmHg CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है। क्लियर है बिल्कुल। तो एनसीईआरटी को हम साथ लेके चल रहे हैं, वापस आ रहे हैं आपके सामने, वही पार्शियल प्रेशर लिखा है जो एनसीईआरटी में लिखा था। अब ये वो पार्शियल प्रेशर है जिसको आप क्या करते हो, इनहेल करते हो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ठीक है, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। तो इंस्पायरेशन के टाइम पर इस एयर को कहां लेके आ रहे हो आप, लंग्स में। पर लंग्स में आते आते यहां ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा, पर CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा 40 mmHg, 0.3 से बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा समझाऊंगा। अभी आपको याद रखना है कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159 होता है और CO2 का पार्शियल प्रेशर 0.3 mmHg होता है। पार्शियल प्रेशर की बात कर रहा हूं, परसेंटेज की बात नहीं कर रहा। परसेंटेज तो आप जानते होंगे कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की परसेंटेज लगभग होती है 21% के आसपास, CO2 होती है 0.04% के आसपास। परसेंटेज तो आप जानते ही हो, हम बात कर रहे हैं पार्शियल प्रेशर की। तो अंदर आकर के ये पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा, लंग्स में ऑक्सीजन रह जाएगा 104 और CO2 हो जाएगा 40। बस इतना याद रखना है, समझाऊंगा अभी क्यों क्या कैसे। यहां से जो एक्सचेंज होगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में होगा और बनेगा कैसा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आप समझ रहे हो, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की अगर मैं बात करूं बेटा, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, CO2 डीऑक्सीजनेटेड में ज्यादा होगी, 45 mmHg CO2 होती है। ऑक्सीजन कितनी होती है, ऑक्सीजन कम होगी 40 mmHg। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात चल रही है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लंग्स के अंदर ऑक्सीजन कितनी होगी 104, CO2 कितनी होगी 40, CO2 कितनी है 40 और ये कितनी है 104। अब मैंने बताया डिफ्यूजन कहां से कहां होगा, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, यानी ऑक्सीजन यहां से यहां डिफ्यूज कर जाएगी, CO2 यहां से यहां डिफ्यूज कर जाएगी ऑटोमेटिकली। अब ध्यान रखना है आपको, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 45, जैसे पल्मोनरी आर्टरी है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की अगर मैं बात करता हूं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होगा 40 mmHg और CO2 का पार्शियल प्रेशर होगा 45 mmHg।
कई बच्चे कहेंगे सर आप बहुत धीरे धीरे लिख रहे हो। सर थोड़ा फास्ट लिखो, ठीक है। अगर मैं धीरे धीरे लिख रहा हूं, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, हर चीज कवर करा रहा हूं, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ रहा, तो बुरा है अच्छा है? आप समझ रहे हो ना, यूज करो इसको, ठीक है। तो अगर आराम से चलोगे तो बेटर है, अगर हवा में उड़ा देंगे तो हमें सबको लेके चलना है। तो कभी अपने व्यूज ये सोच के मत दिया करो आपके हिसाब से, हम हर बच्चे को देख हिसाब से काम लेके चल रहे हैं। वो जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनका भी नुकसान नहीं होना चाहिए, जो बहुत वीक हैं अभी क्रैश कोर्स की उम्मीद लेकर के आए हैं कि यार क्रैश कोर्स से ही शायद कुछ, समझ रहे हो ना, भूसागर की नहीं मतलब पार हो जाए, तो हम वो उसकी भी कोशिश कर रहे हैं कि यार ओनली क्रैश कोर्स ही ज्वाइन किया है, इन्होंने कुछ नहीं पढ़ा अब तक, हम उसके थ्रू भी इनको कहीं ना कहीं वही सीट मिल जाए, इनको कोई भी मेडिकल कॉलेज मिल जाए इनको, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज कहीं कहीं ना कुछ मिल ही जाए इनको। तो उसके लिए भी हम प्रयत्न कर रहे हैं पूरा का पूरा, बस आप साथ दो, ठीक है। बस आप समझ गए ना मेरी बात, अपना दिमाग सिर्फ एक जगह लगाओ कि सर जो करा रहे हैं वो आपको आना चाहिए बस, और उसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां कहां होता है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा पल्मोनरी आर्टरी में भी होता है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सिस्टेमिक वेन में भी होता है। ये कहां कहां होता है एकदम क्लियर होगा बेटा, है ना। तो दोनों ही जगह ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहां से होता हुआ हार्ट में गया और हार्ट से होता हुआ यहां आया, यहां एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज होने के बाद कैसा ब्लड बनेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर मैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करता हूं, यहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर और CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? ऑक्सीजन ध्यान रखना एक्सचेंज होने के बाद रह जाएगी 95 mmHg और CO2 कम होगी 40 mmHg। यानी अगर हम आपसे कहें बेटा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां कहां होगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन में भी होगा और सिस्टमिक आर्टरी में भी होगा, यानी दोनों जगह प्रेशर सेम होगा। यानी सिंपल तरीके से याद रखो कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन 159, CO2 0.3, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन 0.4 कम हो गई, CO2 बढ़ गई 40। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 45 और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 40 का रेशियो होगा। टिश्यू के अंदर ऑलवेज ऑक्सीजन और CO2 कितना होता है टिश्यू के अंदर? तो टिश्यू के अंदर जब भी बात करेंगे तो हम ध्यान रखना टिश्यू के अंदर, टिश्यू समझाया था, टिश्यू में हमेशा ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है तो कम होगी, CO2 प्रोड्यूस होती है और ऑलवेज ज्यादा होगी, ठीक है। टिश्यू में ऑलवेज ये कंडीशन होगी। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा उसमें कंडीशन क्या होगी? मैं लिखाई दी 95 40, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला केस है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला केस है, ठीक है, क्योंकि यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। तो अब एक्सचेंज कैसे होगा? एक्सचेंज ऐसे होगा भाई, अगर मैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 की बात करता हूं तो कितनी थी CO2? 40, ऑक्सीजन कितनी थी? 95। टिश्यू के अंदर CO2 कितनी थी? 45, ऑक्सीजन कितनी थी? 40। कहां से कहां जाएगी? ऑक्सीजन बाहर से अंदर आएगी, CO2 अंदर से बाहर जाएगी, ये हो गया एक्सचेंज। एक्सचेंज होने के बाद कंडीशन क्या आएगी? कंडीशन ये आ गई आपके सामने, ये यहां से यहां गई, यहां से फिर एयर बाहर। जब एयर बाहर निकलेगी तब उसके अंदर पार्शियल प्रेशर क्या होगा? ऑक्सीजन का ड्यूरिंग एक्सपायरेशन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होगा? ऑक्सीजन जब बाहर निकलती है तो 116 mmHg होती है और CO2 जो बाहर निकलती है 32 mmHg होगी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना, बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक है, समझने की कोशिश करना कि किस तरीके से एयर अंदर आ रही है, मतलब पूरा एक ऐसे याद समझाता हूं मैं आपको, ऐसे समझाता हूं बहुत अच्छी तरीके से। एक क्लास का रूप एग्जांपल लेते हैं, मानो एक क्लास है, समझ में आएगा, अब आएगा समझ में। एक क्लास